में कोई पेंशन का भी प्रावधान नहीं है। तो ये पीछे निर्णय किया गया था कि ऐसे सब कर्मचारियों को 6,000 रुपये से लेकर के 20,000 रुपये तक का ऑनरेरियम वो दिया जाएगा। और उस समय के दौरान कुछ लोगों की बुढ़ापा पेंशन भी लगी थी, और वो बुढ़ापा पेंशन क्योंकि प्रावधान है कि एक जगह से एक स्थान से ही पेंशन ले सकता है, तो ऐसे सब कर्मचारियों को जिनकी बुढ़ापा पेंशन वो डबल ले रहे थे, उनके लिए जो बुढ़ापा पेंशन थी, सम्मान भत्ता था, वो लगभग 1 साल का उनका 1,46,00,000 रुपया आज उनका वो माफ किया है। कैबिनेट में फैसला किया गया। और उसके बाद का जो भी उनका पैसा था बिना ब्याज के उनसे वो वापस लेने का, कि उस सैलरी से उनके जो ऑनरेरियम है उससे वो धीरे धीरे करके उसको काट लिया जाएगा। इसमें ऐसे सब कर्मचारियों के लिए आज एक मुश्त उनको लाभ दिया है। और हमने दिव्यांगजनों को के लिए भी जो 2016 में संशोधन को मंजूरी दी गई थी, उसमें संशोधन के अंदर अब हरियाणा में 10 और दिव्यांगजनों की श्रेणियों को उसमें जोड़ा गया है। उनको मासिक पेंशन का लाभ भी वो मिलेगा। इससे जो आज का कैबिनेट का फैसला हमने लिया है, लगभग 32,000 दिव्यांगजनों को हरियाणा प्रदेश के अंदर इसका लाभ मिलेगा। केंद्र सरकार द्वारा पिछले दिनों एक्ट में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के तहत 21 प्रकार की दिव्यांग श्रेणियों को शामिल किया गया था। आज हरियाणा सरकार ने भी जो 11, कुछ तो हमारे एक्ट के अंदर पहले थी 10 जिसकी मैंने चर्चा की है, 11 जो छूट गई थी उनको भी आज शामिल इसके अंदर किया है। अब हरियाणा में दिव्यांगजनों की श्रेणी में 10 और, जिनमें केरावल पैलेसी, मुसलर डिस्ट्रोफी और स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, पार्किंसंस डिजीज और सिकल सेल डिजीज, मल्टीपल डिसेबिलिटी और स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एंड चोरोनिक न्यूरोलॉजी कंडीशंस शामिल किया गया है। इनमें जैसा मैंने बताया भी है कि हरियाणा में 2,08,071 लाभार्थियों को दिव्यांग पेंशन के रूप में हरियाणा सरकार 3,000 रुपये प्रति माह का मानदेय वो दिया जा रहा है। कैबिनेट में ये भी फैसला किया गया कि हीमोफीलिया जो एक बीमारी है और थैलीसीमिया से पीड़ित रोगियों को दी जाने वाली पेंशन के लिए 18 वर्ष की आयु को भी समाप्त किया गया है। पहले क्योंकि 18 वर्ष के बाद उसको लाभ मिलता था, कैबिनेट में ये फैसला किया गया कि अब 18 साल की वो उसके ऊपर सीमा नहीं रहेगी, उस आयु सीमा को समाप्त किया है। हमने साथ ही यह भी निर्णय किया कि हीमोफीलिया और थैलीसीमिया के लिए
वित्तीय सहायता पहले से ही प्राप्त किसी भी अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अतिरिक्त होगी, क्योंकि ये लगभग 2009 में एक अमेंडमेंट किया गया था और उसमें ये कहा गया था, 2009 के अंदर जो अमेंडमेंट हुआ था, कि अगर किसी दिव्यांग की मिनिमम वेज से ज्यादा इनकम होगी तो उसको इसका लाभ नहीं मिलेगा। हमने उस कंडीशन को अब समाप्त कर दिया है कि उसको जो दिव्यांगजन है उसको उसका लाभ मिलना चाहिए, उसको हमने ये समाप्त किया है। और साथ ही यह भी निर्णय किया कि हीमोफीलिया और थैलीसीमिया के लिए वित्तीय सहायता पहले से प्राप्त किसी भी अन्य सुरक्षा पेंशन के अतिरिक्त ये होगी, उससे अलग होगी। हमने कैबिनेट में एक और निर्णय किया है कि हमारे चुकलाना धाम जो खाटू श्याम जी का चुलकाना धाम, जो खाटू श्याम जी का पवित्र स्थल है, वहां पर खाटू श्याम बाबा श्री खाटू श्याम पूजा स्थल बोर्ड वो बनाया जाएगा, उसकी भी आज मंजूरी दी है। इसके विधेयक 2025 के मसौदे को भी आज मंजूरी दी गई है। हरियाणा एवं पड़ोसी राज्यों से चुलकाना धाम में लाखों की संख्या में भक्तजन भगवान के दर्शन करने के लिए प्रतिवर्ष उस पवित्र मंदिर में आते हैं और श्री बाबा श्याम में प्रत्येक एकादशी को जागरण और फाल्गुन मास के शुक्ल की एकादशी व द्वादशी को प्रतिवर्ष मेले का भी वहां आयोजन होता है। जैसा मैंने कहा है कि इसमें इस पवित्र स्थल की बड़ी मान्यता है और इसलिए वहां पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं इस तीर्थ स्थल को और बेहतर और प्रबंधन की दृष्टि से वहां पर सुविधाएं हों, उसके लिए पूजा स्थल बोर्ड का ये गठन किया गया है। वहां श्राइन बोर्ड के अंदर उसको लिया गया है, इसकी भी मंजूरी दी गई है। एक और बड़ा आज निर्णय कैबिनेट में किया गया है, हमारे जो छोटे व्यापारी हैं जो काफी लंबे समय से लिटिगेशन में थे, जीएसटी का कर, वैट या पिछले जो कर थे उसके अंदर लंबे समय से वो लिटिगेशन में थे और व्यापारियों को कोर्ट के चक्कर लगातार काटने पड़ रहे थे। हम एक वन सेटलमेंट स्कीम लेकर के आए हैं और आज उसको मंजूरी दी है कि बैठक में जीएसटी से पहले के, जब जीएसटी आया उससे पहले के 7 अधिनियमों के तहत बकाया कर राशि का निपटान करने के लिए हरियाणा में एक मुश्त निपटान योजना 2025 को आज मंजूरी कैबिनेट ने दी है। इस योजना के तहत किसी एक अधिनियम में किसी व्यक्ति के खिलाफ अगर 10 लाख रुपए तक की बकाया राशि वो करदाता के रूप में खड़ी थी, लिटिगेशन में था, हमने ये निर्णय किया है कि 10 लाख रुपए तक के नीचे के, 10 लाख रुपए से नीचे के ऐसे सब जो लोग हैं उनको ये राहत दी गई है कि उनके मूल में से ब्याज तो पूरा माफ हो जाएगा, जितना ब्याज है वो तो माफ हो जाएगा, परंतु मूल में से भी 1 लाख रुपया वो कम किया जाएगा और उस मूल का भी 60% माफ कर दिया जाएगा, 40% मात्र उसने देना है ताकि वो उस लिटिगेशन से बच सके, उसको राहत मिले। एक बड़ा फैसला कैबिनेट ने आज किया है। 10 लाख से ऊपर के 10 करोड़ रुपए तक के जिनका बकाया है, ऐसे
करदाताओं को भी हमने 50% की छूट दी है। ब्याज तो उनका भी माफ किया है, परंतु मूल में से जो 10 करोड़ रुपए तक का जिनका लिटिगेशन था, ऐसे सब लोगों को 50% मूल का भी उसको माफ किया है, ताकि वो इसका लाभ उठा सके, ये निर्णय किया है। और इस योजना के तहत लगभग 2 लाख से अधिक करदाता इस योजना का लाभ उठा सकेंगे, ताकि जो लिटिगेशन की लंबे समय से वो समस्या उन करदाताओं के सामने, उन लोगों के सामने थी, उससे एक बड़ी राहत मिलेगी। हमने इस योजना का लाभ लेने वाले सभी करदाताओं का ब्याज व जुर्माने की राशि पूर्ण रूप से माफ की है। 10 लाख रुपए से अधिक की सेटलमेंट राशि देने वाले करदाताओं को, जो 10 लाख से ऊपर के हैं, हमने ये भी ऑप्शन दिया है उनको कि वो अपनी मूल राशि को, ब्याज माफ हो जाएगा, उसमें से 50% माफ हो जाएगा, जो राशि बचेगी उस राशि में से को भी वो 2 किस्तों में दे सकेगा। ये निर्णय हमने किया है। जो आपने क्वेश्चन किया है, लगभग ये 2,500 करोड़ रुपए का, और उसके अंदर ये राहत बड़ी दी है, ताकि वन सेटलमेंट स्कीम के तहत वो इसका लाभ उठा सकें। लोगों को बड़ी राहत इसके माध्यम से दी गई है। हमने ये भी निर्णय किया है कैबिनेट की बैठक के अंदर, हरियाणा को प्रदूषण मुक्त करने के लिए हरियाणा क्लीन एयर प्रोजेक्ट की डीपीआर को भी मंजूरी दी है। हम देखते हैं शहरों के अंदर भी और अन्य स्थानों के ऊपर भी, चाहे कहीं पर भी है, जो पोल्यूशन का एक विषय बार बार आता है, उठता है, उसको लेकर के हरियाणा को प्रदूषण मुक्त करना, उसके लिए हरियाणा क्लीन एयर प्रोजेक्ट की डीपीआर को मंजूरी दी गई है। लगभग 3,647 करोड़ रुपए के कुल इसको पर परियोजना पे खर्च होंगे, निवेश होगा, और वर्ल्ड बैंक से परियोजना के कार्यान्वयन करने के लिए 2,498 करोड़ रुपए का लोन भी लिया जाएगा। हरियाणा सरकार द्वारा 1,066 करोड़ रुपए का योगदान इस परियोजना के अंदर दिया जाएगा, और अनुदान के रूप में 83 करोड़ रुपए आवंटित किए जाने का भी प्रावधान किया गया है। इस पहल का उद्देश्य राज्य में सतत विकास को बढ़ावा देना और वायु गुणवत्ता में सुधार लाना। इस योजना के तहत वर्ष 2030 तक हरियाणा को प्रदूषण मुक्त राज्य बनाने का लक्ष्य वो रखा गया है। हरियाणा क्लीन एयर प्रोजेक्ट को आगामी 6 वर्षों में चरणबद्ध तरीके से क्रियान्वयन किया जाएगा। इसके तहत विभिन्न विभागों के सहयोग से हवा प्रबंधन के लिए क्षमता निर्माण, विभिन्न सेक्टरों में प्रदूषण से निपटान के उपाय और अन्य गतिविधियों को अपनाया जाएगा। और मुझे खुशी है बताते हुए कि अब की बार भी 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर गणतंत्रता दिवस के मौके पर हरियाणा की प्रदर्शनी, झांकी प्रदर्शित होगी, वो की जाएगी। ये हमारे लिए गर्व की बात है। और जनसंपर्क एवं सूचना विभाग द्वारा झांकी की थीम वो समृद्ध हरियाणा, विरासत और विकास है, वो तैयार किया गया है। ये हमारे लिए गर्व की बात है।
जो हरियाणा की सांस्कृतिक विरासत से लेकर आधुनिक हरियाणा की झलक का इस झांकी के जरिए कर्तव्य पथ पर वो प्रदर्शित होगी, दिखेगी। भगवान श्री कृष्ण के गीता के ज्ञान से लेकर आधुनिकता के साथ बढ़ता हरियाणा और हमारे खिलाड़ियों के साथ इस झांकी को गणतंत्र दिवस के मौके पर ये चलेगी। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद।